हेलो दोस्तों। आज का प्रश्न हिंदी वर्णमाला के हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रकार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है। इसका आंसर हो जाएगा कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 52 हो जाएगा। 52 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षर। अगला सवाल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर एवं व्यंजन। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 है। अगला सवाल है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व को लघु स्वर, दीर्घ को गुरु स्वर और प्लुत को बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। अगला सवाल है, प्लुत स्वर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूत। अगला सवाल है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मात्रा। अगला सवाल है, स्वर किसका भेद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। अगला सवाल है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे घोष और अघोष बोलते हैं। अगला सवाल है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। अगला सवाल है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 और 35। अगला सवाल है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अयोग व ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग को। अगला सवाल है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। जिह्वा यानी जीभ के आधार पर स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण एवं स, श, स, ह उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, अड़ इत्यादि। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाँव। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांद और
सांस। अगला सवाल है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।